Hello everyone and welcome to MedNew IELTS Online Academy. Today we are going to deal with you the most difficult type of question in reading, true and false. Okay, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. ठीक है, आई नो रीडिंग सभी के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट एक बार हमें समझ में आ जाए कि एग्जामिनर किस तरह के ट्रैप्स आपको डालने वाला है और किस ट्रिक से आप किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, तो आई थिंक इससे ईजी मॉडल कोई नहीं है. बिलीव मी, इन रीडिंग यू कैन ईजिली गेट बैंड 9. ठीक है, और ये कोई मजाक नहीं है. एक बार हम प्रैक्टिस में आ जाएं इस चीज़ के तो ये काफ़ी ईजी रहेगा आप लोगों के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि सबसे पहले वो पैसेज जाके पढ़ेंगे. ठीक है, हमारे पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं रीडिंग को सॉल्व करने के लिए और 3 पैसेजेस सॉल्व करने हैं. तो यानी कि अगर हम देखें तो एक पैसेज पे हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं. ओके, तो अगर आप सिर्फ पैसेज पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं इजी और मॉडरेट लेवल का अगर पैसेज है तो आप इजीली टैकल कर लेंगे उसकी लैंग्वेज, है ना. बट लेकिन अगर एक डिफ़िकल्ट लेवल का है तो काफ़ी बार चांसेस यही रहते हैं कि आपको वो समझ में ना आए. ठीक है, तो आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करेंगे. तो रेदर देन रीडिंग द होल पैसेज आप क्या करिए, ट्रिक्स से जाइए. सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है कि आप जाके सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लें और फिर जाके उनको डील करें, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे आप गो थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बट एक बार में सारे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, फिर अपने माइंड में स्टिक कैसे करके रखेंगे. तो 1 बाय 1 चलते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें ढूंढना क्या है जाके. ओके, तो सबसे पहले जब भी हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें उसमें से 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है. नंबर 1 इज़ कि क्या हमारी जो सबसे पहले हम कीवर्ड जो सर्च करने वाले हैं जाके पैसेज में उसे ढूंढेंगे, एंड सेकेंड इज़ कि एग्जामिनर क्या क्या ट्रैप इसके अंदर डाल सकता है. तो यहाँ पढ़ते हैं. एफिंटेजिया इज़ अ कंडीशन विच डिस्क्राइब्स पीपल फॉर whom इट इज़ हार्ड टू विजुअलाइज मेंटल इमेजेस. अब मेंटल इमेजेस क्या होता है, इमेजिनेशन. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एफिंटेजिया इज़ अ कंडीशन मतलब ये एक मेडिकल टर्म है, बट यहाँ हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. कभी भी जो हमारे पैसेज होते हैं वो एक्सट्रीम को लेके बायस नहीं होते. ऐसा नहीं है कि ये जो पैसेज है ये मेडिकल को लेके ही बनाए जाएंगे या टेक्नोलॉजी या बीटेक वगैरह को देख के बनाए जाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं होता. ये हमेशा जो है जनरलाइज्ड रहती हैं. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एफिंटेजिया इज अ कंडीशन विच डिस्क्राइब्स पीपल फॉर whom इट इज़ हार्ड टू विजुअलाइज मेंटल इमेजेस. अब इसमें क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्या इसमें ट्रैप हो सकता है, ये हार्ड वर्ड, क्या सच में ऐसा है, इन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है विजुलाइज करने में जिन्हें भी एफिंटेजिया कंडीशन है. ठीक है, तो ये हम जाके ढूंढते हैं. इसमें क्या ढूंढेंगे, एफिंटेजिया हमारा कीवर्ड रहेगा. ठीक है, और जब भी कभी नाम आ जाए, कोई नंबर दिया हो आपको, कोई टर्म दी हो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है पैसेज में जाके ढूंढना. ठीक है, लेट्स मूव टू आवर पैसेज. अब हम यहाँ पे पढ़ने मत बैठ जाना, वरना आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करेंगे. सिर्फ स्कैन करना है कि एफिंटेजिया कहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, और उसमें भी आप इस हेडिंग पे मत जाना, क्योंकि जो हेडिंग होगी वो गिवन नहीं होगी पैसेज में. आप सिर्फ पैराग्राफ पढ़ना. अगर हम यहाँ पे जाते हैं, स्कैन करते हैं, तो हमें ये वर्ड मिल जाएगा यहाँ पे, एफिंटेजिया. ओके, अब इस लाइन को पढ़ते हैं. क्या लिखा है यहाँ पे, एफिंटेजिया इन विच सम पीपल आर अनेबल टू विजुअलाइज मेंटल इमेजेस. अब मेंटल इमेजेस भी मिल गया. यस, कुछ विजुअलाइज करने को भी बात हो रही है. अनेबल टू विजुअलाइज. अब बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ से स्टेटमेंट देखी कि हाँ कुछ लिखा हुआ है, एफिंटेजिया इन विच सम पीपल आर अनेबल टू विजुअलाइज मेंटल इमेजेस, और वो फटाफट जाएंगे अपने क्वेश्चन पे और वहाँ जाके वो क्या करने वाले हैं, इसे ट्रू मार्क करने वाले हैं, जबकि वो क्वेश्चन आपका गलत होगा. क्योंकि अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ हार्ड टू विजुअलाइज. अब हार्ड टू विजुअलाइज का क्या मतलब होता है कि उसे डिफ़िकल्टी है विजुअलाइज करने में. और अगर हम अपने पैसेज पे जाएं तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, अनेबल. अनेबल का मतलब होता है कम्प्लीटली एब्सेंट होना किसी चीज़ का. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है आपस में डिफ़र कर रही हैं, राइट. तो ये जो था ये हमारा ट्रैप था, इसलिए हमें इसको ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत थी. एग्जामिनर पूरे पेपर में आपको इस तरीके के ट्रैप्स डालता रहेगा, जिसकी वजह से अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में नहीं आती हैं, ये ट्रैप समझ में नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को गलत कर देंगे. ठीक है, तो ये इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हम रीडिंग को समझते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नील कैम्यो वॉज अनेबल टू काउंट शीप इन हिज हेड. ठीक है, नील कैम्यो क्या है, किसी का नेम है, तो उसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि ना कभी भी मैंने जैसे आपको बताया कि नाम हो नंबर हो उसे ढूंढना काफ़ी आसान रहता है. और क्या हम सर्च कर सकते हैं, शीप एक एनिमल का नाम है. अब शीप जाके वहाँ कैमल तो नहीं हो जाएगा, एलिफेंट तो नहीं हो जाएगा, या फिर ये फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकती है कि इसकी जगह कोई और एनिमल को काउंट करने की बात की गई हो. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये काउंटिंग शिप से ये मतलब नहीं है कि गार्डन में जाके हमें शिप्स काउंट करनी है या कुछ भी ऐसा. यहाँ पे इसका मतलब है जब भी हमें नींद नहीं आती तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने माइंड में, देखो उन्होंने लिखा ना इन हिज हेड, हेड मतलब खोपड़ी नहीं, यहाँ पे माइंड की बात कर रहे हैं वो. ठीक है,
तो माइंड में क्या सोचना है कि शिप्स काउंट करना शुरू कर दो, जिससे आपको नींद आ जाएगी, राइट। जाके ढूंढते हैं नील कैम्यू वॉज अनेबल, अब फिर से एक ट्रैपिंग वर्ड अनेबल। अब इसे हमें देखना है कि क्या वो सच में कम्प्लीटली एब्सेंट था या यहाँ पे भी पिछली बार की तरह कोई ट्रैप है। तो लेट्स फाइंड आउट। अब हमेशा आंसर्स हमेशा सीक्वेंस में ढूंढना, बैकवर्ड मत जाना। यहाँ पे हमारा पिछला आंसर मिला था, तो यहाँ से देखते हैं नील कैम्यू, ये मिल गया हमें नेम, ठीक है, इसे मार्क कर लेंगे और पढ़ना शुरू करते हैं। नील कैम्यू फ्रॉम लैंकास्टर हैज़ ऑलवेज हैड अ ब्लाइंड माइंड्स आई, ही न्यू ही वॉज डिफरेंट इवन इन चाइल्डहुड। अब आगे देखना, आप इस स्टेटमेंट को इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। जब भी कोई स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास में हो तो ये पर्टिकुलर बंदा ही बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे नील की बात हो रही है, तो आई थिंक नील ही अपनी स्टोरी सुनाएगा। वो क्या बोल रहे हैं, माई स्टेप फादर वेन आई कुडंट स्लीप, जब मैं नहीं सो पाता था, told me to count sheep, अब sheep भी मिल गया हमारा सेकंड जो कीवर्ड था, and he explained what he meant, I tried to do it and I couldn't, couldn't का मतलब है वो नहीं कर पाता था, तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा है अनेबल, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है अनेबल, और हमें यहाँ पे क्या लिखा है couldn't, कि वो शिप्स को काउंट नहीं कर पाता था। तो अगर हम इससे जाएँ तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो हम देखिए, हम एग्ज़ाम तक सारे जितने भी ट्रैप्स एग्जामिनर डाल सकते हैं उन सब की प्रैक्टिस हम पहले ही कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम वहाँ एग्जाम में जाके टैकल ना करें कि इसे कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सोल्व करेंगे टाइप वाइज, और हम आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम रीडिंग के सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं, जिस क्या क्या उनकी ट्रिक्स रहेंगी आपके साथ शेयर करेंगे। और सिर्फ रीडिंग ही नहीं, हम हर मॉड्यूल का आपके साथ डील करेंगे ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम 1 मंथ प्लान भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए है, कुछ भी पूछना है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने वाले हैं, आप वहाँ पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। So thank you for watching and have a nice day.